जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब वो क्या है? टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, मतलब ठोसों के प्रकार। अच्छा जी, हाँ। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट, बोलते ठोस अवस्था। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें डिफरेंस बताने वाले हैं। वो तो क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ये दो टाइप के हमारे ठोस होते हैं। अभी किस टाइप पर होते हैं हम बताएंगे, ठोसों के प्रकार। ठीक है, उसमें विभेद बताएंगे, उसमें डिफरेंट क्या क्या होता है भैया। ठोसों के प्रकार अभी किसके बेस पर होते हैं भैया ठोसों के प्रकार? ये हमारी ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति ये क्या होता है भैया? बताएं, रुको, नहीं नहीं रुको। ज्यामिति के आधार पर बोले तो कणों की व्यवस्था, मतलब कण किस टाइप से व्यवस्थित है, उसके आधार पर जो ठोसों के प्रकार हैं वो बताएंगे। कणों की व्यवस्था मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, बहुत ज़्यादा, और एग्जाम में पूछा भी जाता है ये। ठीक है भैया, तो कणों की व्यवस्था के आधार पर हमारे ठोस है ना, ठोस सिंपली दो टाइप के हैं। दो टाइप के हैं, हाँ। एक है हमारा क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय, नाम ही दिख रहा होगा भैया, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है भैया, एंड द सेकंड है हमारा कौन सा? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे दुष्ट और पापियों की भाषा में पता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसको इसको क्या बोलते हैं? इसको सिंपल है भैया, क्या बोलते हैं? एमरफॉस सॉलिड। क्या बोलते हैं? एमरफॉस सॉलिड। दुष्ट पापियों की भाषा में बोलते हैं भैया, बोले तो इंग्लिश में एमरफॉस सॉलिड। भैया ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, सही है, ठीक है, हाँ सब तो ठीक है। ठीक है भैया, तो हमारी जो कणों की व्यवस्था के आधार पर हमारे ठोस के दो प्रकार हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब बताते हैं आपको इन दोनों में डिफरेंट क्या क्या होता है, क्या डिफरेंस होने वाला है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। ठीक है भैया, तो चले देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो ये चलो देखते हैं क्या कहते हैं हमारे क्रिस्टलीय ठोस और क्या कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पहला ही बेस हमारा है, क्या पहला ही पॉइंट है, जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, इनकी जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है। निश्चित ज्यामिति पहला पॉइंट है। क्या होता है? निश्चित ज्यामिति। कैसे भैया? क्या ज्यामिति का मतलब जो कणों की व्यवस्था है ना भैया, कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था, जो कण मतलब हैं हमारे सॉलिड में, जो कण है वो एक सीरीज में है, सीक्वेंस में है, बहुत ईजिली। मतलब जैसे अगर हमारे जैसे दो कण हैं, दो कण हैं, जैसे पॉजिटिव या निगेटिव, तो मान लीजिए हमारे क्या है, एक गोला है, एक गोला है, एक क्रॉस है। ठीक है भैया, एक क्रॉस है, एक गोला है। तो होगा क्या कि जो गोला है ना, इसके बाद डायरेक्ट मतलब क्रॉस है तो इसके बाद सीधा गोला आएगा, और इसके बाद आएगा क्रॉस। ठीक है, और इसके बाद आएगा गोला, इसके बाद आएगा क्रॉस, फिर इसके बाद आएगा गोला। मतलब एक निश्चित ज्यामिति है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? गोला है भैया, इसके बाद आएगा क्रॉस, फिर क्रॉस के बाद गोला, गोला गोला, गोला के बाद आएगा क्रॉस, और फिर आएगा क्या? गोला, और फिर आएगा क्रॉस, फिर आएगा गोला, फिर आएगा क्रॉस। इस टाइप से हमारा सिंपली क्या, हमारे जो निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं ना, वो जो निश्चित ज्यामिति होती है जिन ठोसों के, उन्हें बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है भैया, ये होते हैं हमारे क्या? क्रिस्टलीय ठोस। इस टाइप से हमारे इनकी निश्चित ज्यामिति होती है, इनकी एक सीक्वेंस होता है, सीरीज होती है भैया, कि इनके बाद यही आना डेफिनेट है। ठीक है, ये डेफिनेट है, इसके बाद यही आने वाला है। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में। जो अक्रिस्टलीय ठोस में जो पहला पॉइंट है, इसकी जो ज्यामिति हो जो अनिश्चित होती है, रैंडमली होती है, कुछ भी आ सकता है रैंडम। ठीक है, तो क्या होती है, जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? अनिश्चित ज्यामिति। अनिश्चित ज्यामिति। इसमें जो कण है ना, कण रैंडमली कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, गोला भी हो सकता है ज़्यादातर, और कुछ भी मैटर नहीं करता। ठीक है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है। मतलब इसमें कोई भी सीक्वेंस सीरीज नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है भैया। ठीक है भैया, मतलब इसमें जो सॉलिड जिन सॉलिड्स की हमारी जो ज्यामिति वो निश्चित नहीं होती, पैटर्न नहीं मिलता ना, तो वो क्या होते हैं हमारे? कौन से होते हैं? वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वो तो अमरफस सॉलिड्स होते हैं।
ठीक है भैया, ये तो हमारा पहला पॉइंट, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एंड द सेकेंड पॉइंट है बलों का वितरण, मतलब बलों का वितरण जिसे बोलते हैं अन्योन क्रिया है, सच में। हाँ, तो होता है क्या कि इसमें जो एक कण है, एक कण वो इस कण के साथ एक निश्चित बल के साथ जुड़ा हुआ है, वही सेम बल इसमें जुड़ा है, वही सेम बल इसके साथ है, वही सेम बल इसके साथ है, सेम फोर्स इसके सब के साथ है, ये बना रखे हैं भैया इन्होंने, मतलब एक सेम समान वितरण, बलों का समान वितरण है। तो उसमें जो अन्योन्य क्रिया होती है ना बिल्कुल समान होती है सब कणों के बीच, इस कण के बीच यही वही यह बल, जो बल इसमें लगेगा वही बल इसमें लगेगा। अगर 5 न्यूटन का बल इसमें लगाता है मतलब अट्रैक्शन का, तो सेम बल इसमें लगा, वैसे 5 न्यूटन तो बहुत हो गया भैया, ठीक है। तो इससे ये चीज़ होती है, क्या होता है जिसमें जो बलों का वितरण होता है, बलों का वितरण कैसा होता है भैया इसमें तो भैया समान होता है। हाँ सच में, हाँ क्योंकि भैया इसमें जो सीक्वेंस समान है, तो भाई क्या बताओ, गोला के बाद क्रॉस है, क्रॉस के बाद गोला, तो इसमें क्रॉस जो बल यही लगा है वही बल सेम लगा रहा हो, इसके बाद ही क्रॉस गोला है, तो ये सेम फोर्स लगा रहे होंगे। तो यही तो जो बलों का वितरण होता है जिसे अन्योन्य क्रिया बोलते हैं, बहुत समान होता है, कणों का अन्योन्य क्रिया होती है, समान होता है बलों का वितरण, ठीक है भैया। अब बात करते हैं इसमें, तो भैया एक चीज़ बताओ, जब इसमें सीक्वेंस नहीं है, इसमें कणों की व्यवस्था ही नहीं सेम है, ज्यामिति ही नहीं ठीक है, तो उसमें जो गोला देखिए, इस गोले के बाद गोला, जैसे ये 5 न्यूटन का बल लगा था, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है फॉर एग्जाम्पल इस कणों के बीच। तो एक बात बताओ, यहाँ पर तो क्रॉस आ गया तो ये भी आएगा, ठीक, अब ये क्रॉस फिर से लगा, तो इनके बीच कुछ अलग होगा, सही बोले भैया, क्योंकि गोले गोले के बीच अलग होगा सेम कणों, और इसके साथ अलग बल होगा, तो इसलिए इसमें जो बलों का वितरण होता है वो असमान होता है, असमान वितरण किसका, बलों का, फोर्स, ठीक है। ये चीज़ होती है सेकंड पॉइंट में, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट है इसी से रिलेटेड और बहुत इजी है, बहुत मज़ेदार है, क्यों, क्योंकि हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है गलनांक और क्वथनांक। जानते हैं सभी गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। फर्स्ट थर्ड पॉइंट एंड द फोर्थ पॉइंट क्वथनांक। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, क्या क्वथनांक किस पर डिपेंड करता है, किसी भी कोई भी पदार्थ है उसमें जो उपस्थित कण हैं, मॉलिक्यूल हैं, उसमें किस बल से जुड़े हुए हैं, किस अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, उसको तोड़ने के लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है वही होता है हमारा गलनांक या क्वथनांक, ठीक है भैया। अब गलनांक होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, और जो क्वथनांक होता है वो ना बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है भैया। गलनांक पर कोई भी वस्तु तरल बन जाती है, मतलब बहने लगती है, और क्वथनांक कोई भी वस्तु वाष्प में वो चेंज होने लगती है, ठीक है भैया। ये चीज़ होती है हमारी गलनांक और क्वथनांक में, ये होता है हमारा MP और ये होता है हमारा BP, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है भैया। तो होता क्या है कि जो निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं जिनमें बलों का वितरण समान होता है, तो वो एक निश्चित टेम्परेचर पर टूट जाते हैं पूरी तरह से। जैसे हमारे पास है कोई NaCl का क्रिस्टल है भैया, ठीक है भैया, इसके सभी क्रिस्टल सब एक कैसा निश्चित ज्यामिति वाला है, क्रिस्टलेट ठोस है, तो उसमें जो कण जुड़े हैं तो भी एक निश्चित टेम्परेचर जुड़े हुए हैं, निश्चित फोर्स से जुड़े हुए हैं, निश्चित बल से जुड़े हुए हैं। तो होता है क्या है कि इसमें जब एक निश्चित टेम्परेचर देते हैं, बिल्कुल फिक्स टेम्परेचर देते हैं, जैसे हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर ये टूट जाएगा पूरी तरह से, पूरी तरह से ये टूट जाएगा, इसके कण एक एक अलग अलग हो जाएंगे और बहने भी लग सकते हैं। तो ठीक है भैया, ये चीज़ होती है कि इसमें ये फोर्स होता है वो 100 डिग्री पर सभी पूरा पूरा तरल में चेंज हो जाएगा, 100 डिग्री पर जैसे ही पहुंचेगा ये पूरी तरह से इसमें लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है कि इसमें हमारे निश्चित ज्यामिति वाले बलों के समान वितरण वाले क्रिस्टलीय ठोस में इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो निश्चित होता है, निश्चित। इसमें एक और पॉइंट होता है वो क्या, अभिलाक्षणिक, निश्चित और अभिलाक्षणिक। अब अभिलाक्षणिक का मतलब समझे ना बाबू, समझे ना, होता क्या है अभिलाक्षणिक, अभी बताते हैं। अभिलाक्षणिक का मतलब होता है सभी क्रिस्टल के लिए अलग अलग। अब हमने ये निश्चित तो कर दिया, लेकिन क्रिस्टल तो सबके अलग अलग होते हैं, सबके फोर्स अलग अलग होते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड का अलग होगा, सबका अलग होगा, NaCl का अलग क्रिस्टल बनेगा, तो LiCl का क्रिस्टल अलग बनेगा, AgCl का भी क्रिस्टल अलग बनेगा। तो सिंपल है क्या कि जो भैया क्रिस्टल है उनका सभी का अलग अलग होता है, अभिलाक्षण का मतलब सबका अलग अलग, जो सबका गलनांक और क्वथनांक होता है वो अलग अलग होता है, बट निश्चित होता है, एक निश्चित टेम्परेचर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई क्रिस्टल तरल में चेंज हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा पूरी तरह से। बात करते हैं हमारा इसमें
तीसरा और चौथा पॉइंट की, तीसरे और चौथे पॉइंट में हमारे यही था, एमपी और बीपी है ना, एमपी बीपी। ठीक है, ये जो होते हैं इसमें अनिश्चित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जब बलों का वितरण समान नहीं है, अनिश्चित ज्यामिति है, तो इसमें बलों का वितरण नहीं समान है, तो भाई एक टाइम पे तो टूट सकते हैं। नहीं, आपने प्लास्टिक देखी होगी, प्लास्टिक जब आपको उसको जलाते हो तो एक तरफ वो मुलायम होती चली जाती है और एक तरफ वो बिल्कुल तरल होती जाती है और एक तरफ वो वाष्प में बिल्कुल जलती जाती है। तो होता है क्या है कि इसमें जो होता है ना वो रेंज में चलता है, परास में चलती है। क्या? इसमें जो एमपी और बीपी होता है वो एक परास में चलते हैं। परास बोले तो रेंज, रेंज क्या मतलब है आपका? रेंज मतलब जैसे हमारी कोई रेंज है, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री तो बहुत कम हो गया भैया, कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच कोई भी अगर पदार्थ यानी कि एक रेंज में चल रहा है, उसमें तो सिंबल समझ लीजिए कि इसका जो क्रिस्टल होगा, मतलब जो सॉलिड होगा वो कैसा होगा? अक्रिस्टल होगा। कि रेंज में कैसा मतलब 50 से 60 डिग्री बीच वो पहले बिल्कुल सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट के बाद फिर वो चेंज होगा किस में? फिर उसमें तरल में चेंज होगा, उसके बाद वो कहीं वाष्प में चेंज होने वाला है। तो एक रेंज में चलेगा सॉफ्ट होगा इसमें, क्योंकि कड़ों की व्यवस्था सेम नहीं, यहाँ पर बॉल जल्दी टूट जाएगा। अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसके बीच हमारा 5 का है, ठीक, और इसके पास 10 का है, ठीक है भैया, 10 का, और इनके बीच हमारा 15 का है। तो इस तरह से हमारा क्या होता, न्यूटन का फोर्स बता रहा है, ठीक है। तो इनके बीच 5 का है, इनके बीच 10 का, और इनके बीच गोलों गोलों के बीच 5 है, गोले क्रॉस के बीच 10 का है, और क्रॉस क्रॉस के बीच 5 15 का है। तो भैया ये चीज़ होती है कि जब आप एक निश्चित इसके लिए और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसके लिए तो भैया थोड़ा कम चाहिए इससे, लेकिन इस पर तो बहुत ही कम है। तो इसलिए एक रेंज में चलते हैं, तो इसलिए इनकी है रेंज में होता है। क्या? इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज पर चलता है। ठीक है भाई, ये हमारे कितने 4 पॉइंट सिंपली हमारे क्लियर हो चुके हैं। और बता दो भैया, और बता दें। हाँ, तो अब बताते हैं आपको विदलन। विदलन, हाँ, तो वैसे विदलन के लिए क्या है एग्जाम्पल वैसे इसकी, इनके एग्जाम्पल बता दें। हाँ सुन लो बस, चलो 5th पॉइंट में इसको एग्जाम्पल बताते हैं, फिर स्लाइड को रब करते हैं। ठीक है भैया, एग्जाम्पल। हाँ, तो सुनो भैया, एग्जाम्पल सिंपल है कि इसमें जो क्रिस्टल ठोस में जो एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं वो होते हैं हमारे NaCl का क्रिस्टल भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, NaCl भी। और Ag, ये तो हमारा ठोस है ना भैया। हाँ बिल्कुल सही है, Ag, कॉपर, सब जानते हैं। हाँ कॉपर सही है। हीरा, हाँ हीरा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भैया, ठोस देगा भैया, बहुत है भैया। ठीक है, एंड अब बात करते हैं, बहुत सारे भैया, बहुत सारी, बस आपको बता दिया एग्जाम्पल में। और फिर हमारे अगर इसमें बात करें, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या? हीरा, तो सॉरी कांच, सबसे बड़ा सॉलिड एग्जाम्पल है क्या? कांच, बहुत मस्त है। ADC भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो और प्लास्टिक भी एक तरह से सॉलिड ही है, बट वो कैसी है? स्यूडो सॉलिड है। ठीक है, आवासी ठोस है। बात करते हैं इसमें बहुत मज़ेदार पॉइंट की, 6 पॉइंट की, बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। चलिए देखते हैं। चलो भैया, अब बताते हैं आपको क्रिस्टलेट ठोस और अक्रिस्टलेट ठोस में क्या 6th पॉइंट। और 6th पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 6th पॉइंट में हमारा है विदलन। विदलन ये क्या होता है? मतलब हम किसी चीज़ को जब किसी पदार्थ को जब हम काटते हैं, हाँ, तो उससे जो सतह प्राप्त होती है उसकी वही चीज़, जैसे हमारी ये मार्कर है, इसको जब काटेंगे तो इसकी जो सतह प्राप्ति काटेंगे तो ये जो सतह प्राप्त होगी वही हमारा विदलन कहलाता है, जो काटने की प्रक्रिया। तो ये जो विदलन होता है ये कैसा प्राप्त होगा, हमें जो सतह कैसे प्राप्त होगी? सुनो भैया, जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को जब काटते हैं तो इसकी जो सतह होती है बिल्कुल सपाट एकदम चिकनी होती है, बहुत ही चिकनी, जस्ट लाइक है पनीर। बट पनीर हमारा सॉलिड थोड़ी ना होता है। आप किसी भी, जैसे हमें धातु हैं, कोई भी धातु उसको जब काटेंगे आप किसी से भी तो एकदम सतह प्राप्त, चिकनी प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इसमें जो सपाट जो विदलन होता है वो कैसा होता है? सपाट होता है। सपाट बोले तो सम विदलन, सम लिख दें, सम ठीक है, सम विदलन। इसमें जो विदलन होता है वो सम विदलन होता है, उसकी जो सतह होती है बिल्कुल चिकनी और सपाट प्राप्त होती है। अब बात कर दे इसमें जो विदलन होता है वो होता है विषम विदलन। विषम विदलन, आप इसे एग्जाम में बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है भैया, इसमें जो विदलन होता है वो कैसा होता है? विषम विदलन, इस टाइप से लिख सकते हैं। एंड देन जो 7th पॉइंट है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। क्या है? वो है हमारा सॉलिड, रियल सॉलिड। जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो रियल सॉलिड होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं? वास्तविक ठोस, रियल सॉलिड।
हाँ सच में रियलिटी है, लेकिन ये रियल वाले होते हैं। अब बात करते हैं इसमें, ये जो हमारे होते हैं ये होते हैं हमारे स्यूडो सॉलिड, वो तो आभासी ठोस, छोटे ठोस होते हैं, आभासी, आभासी ठोस हैं। सच में ये फेक सॉलिड होते हैं, स्यूडो सॉलिड होते हैं। कैसे, सुनो भैया बताते हैं कैसे होते हैं ये स्यूडो सॉलिड, कैसे ये झूठे कहलाए। देखो इसको अब आप आयरन को कितने भी टाइम तक रखने दीजिए, और कोई भी, जैसे हमने सिल्वर रखा था, कुछ कोई भी अब धातु, कोई भी कुछ भी क्रिस्टल लीजिए, क्रिस्टल ठोस का, तो आप कितने भी 10 15 20 25 साल बाद आप जब देखेंगे तो आपको वैसा ही प्राप्त होगा। किसी भी कवर्ड बंद करिए इस आयरन का टुकड़े को, तो आपको वह वैसी ही चीज़ प्राप्त होने वाली है। बट अगर आप किसी कांच के टुकड़े को आप कहीं भी रख देते हैं और आज से लगभग 50 साल बाद उसको देखेंगे, तो उसमें ऊपर की साइड और नीचे की साइड थोड़ा सा फर्क दिखेगा। ये हमने कुछ ज़्यादा ही फर्क दिखा दिया, बहुत कम फर्क दिखता है। इस टाइप का हमारा जो कांच होगा वो इस टाइप का मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ये ऊपर ग्रेविटी के कारण इसके जो कण हैं वो नीचे आ जाते हैं, नीचे की तरफ बहने लगते हैं और यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो नीचे शायद मोटा हो जाता है हल्का, और ऊपर पतला हो जाता है। इसमें जो फ़र्क आता है लगभग 0.02 mm का आता है, लेकिन फ़र्क होता है भैया, आता तो आता है। इसलिए ये हमारे कौन से आभासी ठोस कहलाते हैं, बोले तो स्यूडो सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है भैया, आई होप ये समझ में क्लियर पॉइंट हो गया होगा। ठीक है भैया, एंड देन अब बताते हैं आपको 8th पॉइंट, जो है बहुत ही मस्त, बहुत मज़ेदार। वो क्या है? दैशिकता है। 8वां पॉइंट है दैशिकता। दैशिकता क्या होती है? ये गुण होता है दैशिकता, हाँ ये एक गुण होता है, गुण पदार्थ पर। कि गुण क्या होता है कि जैसे हमारा दिशा परिवर्तन करने पर उसमें जो कुछ गुणधर्म, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसी चीज़ें अगर दिशा में परिवर्तन किया जाए तो भैया अपवर्तनांक, तो ये चीज़ होते हैं कि उनमें गुणधर्म में चेंज हो जाते हैं, ये प्रॉपर्टी चेंज होता है। अगर इनकी दिशा चेंज की जाए तो ये प्रॉपर्टी चेंज होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है भैया, अगर हम इसकी इस दिशा में देखते हैं, इस दिशा में देखते हैं तो ये सेम चीज़ मिलती है। ठीक है, इस दिशा में देखते हैं, इस दिशा में अगर हम देखते हैं तो भैया अलग मिलेगा। जैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस दिशा में देखेंगे तो भैया सेम मिले, R1 मिलता है। ठीक है भैया, और जब हम इस दिशा में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भैया बिल्कुल सेम सेम तो है नहीं, क्योंकि गोला 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 है भैया, यहाँ पर गोले गोले मिल रहे हैं और यहाँ पर क्रॉस ही क्रॉस मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो हमारा आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना होगा? R2 होगा, मतलब विषम होता है। तो इसमें जो दैशिकता होती है, इसमें जो क्रिस्टलीय ठोस की होती है दैशिकता, वो विषम दैशिक होते हैं, विषम होती है। दैशिकता कैसे होती है? विषम, वो तो विषम दैशिक होते हैं, क्योंकि इसमें गुणधर्म अलग अलग होते हैं। किसके कारण? दिशा में, क्योंकि दिशा में परिवर्तन हो जाता है भैया। यहाँ पर गोले गोले मिलते हैं या क्रॉस ही क्रॉस मिलते हैं, और जबकि यहाँ पर हम इधर इस दिशा में चलते हैं तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है? गोला क्रॉस गोला क्रॉस। तो मतलब कण बिल्कुल सेम है, निश्चित ज्यामिति है, लेकिन जब हम इस तरफ दिशा में परिवर्तन करते हैं तो हमें गुणधर्म चेंज मिलता है, और यही दैशिकता होती है। बट अगर इसमें बात करते हैं, कौन सा पॉइंट था भैया? 8th पॉइंट है। हाँ 8th पॉइंट तो कौन सा? दैशिकता है। तो जब इसमें विषम विदलन, इसमें सॉरी आकर्षक ठोस में बात करते हैं तो ये होते हैं समदैशिक। क्यों? क्योंकि भैया अगर देखना चाहेंगे तो उसमें सेम रैंडमली कड़ जुड़े हुए हैं, रैंडमली। तो भैया इधर से देखो तो वही मिलेगा, इधर देखो तो वही मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा। R1 भी, जो R1 होगा वो भी R ही होगा, और जो R2 होगा इस दिशा में देखो तो वो भी R ही होगा, मतलब लगभग समान ही होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ही होने हैं। तो इसलिए इसमें जो दैशिकता होती है, दैशिकता का वाला गुण होता है वो बिल्कुल समदैशिक होता है। इसमें जो सम होते हैं, समदैशिक होते हैं। अगर आप इनको दुष्ट पापियों की भाषा में देखना चाहेंगे तो मतलब इसको बोलते हैं हम क्या? एनाइसोट्रॉपिक, और इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। ठीक है भैया, एंड देन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ खल्लास। और अब आते हैं 9th पॉइंट पर, जो है लास्ट पॉइंट हमारे वीडियो का। अब वो पॉइंट क्या है हमारा? वो है हमारा कि इनमें जो कण है ना, कण, ये जो कण है, कणों की व्यवस्था ये दीर्घ परासी होती है। लंबी बोले तो ये जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये दीर्घ परासी होती हैं, दीर्घ परासी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनका। क्रिस्टलीय ठोस में जो कणों की व्यवस्था होती है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर की होती है, मतलब बहुत ही कम हो जो चेंज होती होगी कभी कभी। लेकिन होता क्या है कि इसमें जो लॉन्ग रेंज, मतलब समझे नहीं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर,
ये क्या होता है भैया, और जबकि ये जो होते हैं ये शॉर्ट रेंज पर होते हैं, कहते हैं लघु रेंज, लघु परासी होते हैं ये वाले लघु। अभी बताते हैं कि होता है, ये हो है क्या चीज़, शॉर्ट रेंज होती है इनकी। अब ये होता क्या भैया, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज बहुत ईजी है, सुनो। इसमें जो कड़ होता है ना, कड़ ये दी मतलब लंबी रेंज तक चलते हैं, यही बिल्कुल सेम सेम पैटर्न लंबी रेंज तक मिलेगा आपको। जैसे गोले के बाद क्रॉस, 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 मतलब ये लंबी रेंज तक चलेंगे। बहुत ही कम चांसेस होंगे कि ये चेंज करें, ठीक है। बट अगर यहाँ पर देखना चाहेंगे तो आप बिल्कुल देखिए, गोले के बाद क्रॉस है, फिर गोला है, फिर गोले के बाद गोला, फिर गोले के बाद फिर क्रॉस क्रॉस क्रॉस, मतलब ये शॉर्ट रेंज है। यहाँ पर अगर गोले को पकड़ेंगे तो गोला खत्म हो जाए, और क्रॉस को पकड़ेंगे तो थोड़ी देर में वो भी खत्म हो जाने वाला है। तो मतलब ये लघु परासी होते हैं, शॉर्ट रेंज पर होते हैं, और ये हमारी लॉन्ग रेंज भी होते हैं। तो कैस्टेलेटोस हमारा और अकैस्टेलेटोस हुआ क्लियर, ठीक है भैया। तो वीडियो कैसे लगी बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन करना ना भूलें, और लाइक शेयर आप पर डिपेंड है, एंड सब्सक्राइब भी आप पर डिपेंड है। वीडियो अच्छा लगे तो बता देना, और नहीं लगा और कुछ नया सीखने को मिला तो बताना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं।